और संसद को उड़ाने की धमकी दोगे तो आप में शायद लाठीचार्ज ही होगी। तो इनके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते अभी ये लोग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज है डे 6 ऑफ माय 30 डेज़ व्लॉगिंग चैलेंज का। सो आज हम करने वाले हैं बाइसेप की 2 वर्कआउट, लेकिन ये वर्कआउट थोड़ी डिफरेंट रहेगी। जैसे बारबल कर्ल करते हैं वैसे ही हम डंबल को जोड़कर उनसे बारबल कर्ल करेंगे। ओके, तो उसके हम 4 सेट लगाएंगे 20 रैप और फेलियर तक जाएंगे ताकि मसल फटीग हो। उसके बाद हम लगाएंगे हैमर कर्ल, और हैमर कर्ल में लगाएंगे हम सेम 4 सेट विथ 20 रैप्स। ठीक है, तो अपनी वर्कआउट शुरू करते हैं। और आज का मौसम भी धूप वाला ही हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से तो धूप आ ही रही है, तो इसीलिए आज मौसम भी काफ़ी ठीक है। सो इसी के साथ अपनी वर्कआउट शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि शाम का नज़ारा कैसा होता है। तो इसके साथ अपनी वर्कआउट करते हैं शुरू और चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं, वर्कआउट भी देखी आपने, मेरा सुबह का दिन भी देखा और सुबह का मौसम भी देखा। और साथ ही अब पूरे दिन के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ मौसम आज का। और आज का मौसम जो है वो थोड़ा धूप वाला हो रखा है। ठीक है, सो धूप वाला मौसम है, आसपास लोग नहीं हैं। और ये देखो उस साइड धूप निकल रखी है बहुत प्यारी। ये हमारा आसमान कितना प्यारा बना पड़ा है। और ना कभी कभी यहाँ पे ऐसा मौसम होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। क्या है कि एक तो रेनबो टाइप निकल जाता है यहाँ से, है ना। और दूसरा है कि यहाँ पे थोड़ा छत में ना घूमने में भी अच्छा लगता है। अब मेरे पास कोई है नहीं दोस्त वगैरह कोई बाहर निकलने के लिए इस टाइम पे। सो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं सिस्टम में गेम खेल लेता हूँ, और या तो फिर मैं अपना बाहर बैठ जाता हूँ, कोई बुक वगैरह पढ़ लेता हूँ, या फिर बाहर वर्कआउट कर लेता हूँ। सो वर्कआउट जब मैं अंदर करता हूँ तब मैं बाहर अक्सर बैठ जाता हूँ ऐसे ही, और कुछ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ भी है। तो गेमिंग में कभी कभी करता हूँ, बहुत रेयरली, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। बाकी वीडियोस बनाने का ही है मेन। तो मुझे टॉपिक्स ऐसे मैं सोचता नहीं हूँ कि कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, जो मुझे एट द टाइम जो भी टॉपिक आ जाता है मेरे माइंड में मैं उसको बोल देता हूँ और उस पर ही मैं चीज़ें कर देता हूँ शुरू। सो फ़िलहाल के लिए तो यही है, टॉपिक्स यही थे जो कवर कर दिए थे मैंने पहले ही, कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह ये सब, और बाकी जगह जहाँ पे भी इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जितनी जगह में, वो भी जगह हैं, बहुत सारी सेंसिटिव एरियाज़ है बहुत जगह। और अपडेट यही मिल रही है बार बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कि लाठीचार्ज हो गया है बच्चों के ऊपर। तो गलत है, गलत चीज़ है, लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी। अब पुलिस के पास भी ऑप्शन नहीं था और बच्चों के पास भी ऑप्शन नहीं था, और उस पर से कुछ ऐसे थे बच्चों में जो गूंस घुस गए थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो कोई और ही थे। लेकिन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के चक्कर में वो अपनी रोटियां सेक रहे थे, तो पुलिस वालों ने उन्हीं को सेक दिया। बाकी गलत हुआ, बहुत मासूम बच्चे पिटे, उनके साथ बहुत गलत हुआ। अकाउंटेबिलिटी लेनी तो चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं ले रही तो वो गवर्नमेंट की भी अपनी कोई थिंकिंग चल रही है शायद से। और आज सुबह देखा फॉरेंसिक टीम पहुंच गई वहाँ पे और फिंगरप्रिंट्स ले रही है जगह जगह से, जहाँ से भी दंगे करे गए हों और जहाँ से भी स्टूडेंट के नाम पर कुछ गुंडों ने वहाँ पे हड़कम मचाया हुआ है, हुड़दंग मचा कर रखा था, तो वहाँ से भी फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा आगे। और मेरे हिसाब से तो जिन जिनके फिंगरप्रिंट मिलेंगे या जिनके अगेंस्ट कोई प्रूफ मिलेगा उनको मेरे हिसाब से एफआईआर होगी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के ऊपर पुलिस एफआईआर कर दे इतनी जल्दी, क्योंकि देख के चलना पड़ता है। आगे जाके यही बच्चे कुछ ना कुछ बनेंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो इनके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते अभी ये लोग। और ये एक अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ करी, वरना अगर ये लाठीचार्ज नहीं करवाते तो शायद से हर बच्चे के ऊपर एफआईआर कर देते, जिससे कि उसके इन फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती थी, कंपटीटिव एग्ज़ाम नहीं दे सकता था वो। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। वो लाठीचार्ज इसलिए करवाई गई थी क्योंकि नहीं मान रहे थे लोग। अब आप किसी सेंसिटिव एरिया में जाने की बात करोगे और संसद को उड़ाने की धमकी दोगे तो आप में शायद लाठीचार्ज ही होगी। सो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वो लोग, वो नहीं रोक सकते आपको। वहाँ पे आप धमकियाँ दे रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से देखो, दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों के साइड से ही देख के चलना पड़ेगा। आई एम न्यूट्रल भाई, दोनों के साइड से देख के चलो और उसके बाद कोई फ़ैसला लो। जोश में आके होश मत खो बैठो, ठीक है।
सो किसी एक साइड का फ़ैसला मत लो, ताकि आपको फिर इन फ्यूचर अपने ही फ़ैसलों में खुद दुख ना हो। इस टाइप के फ़ैसले मत ही लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बी न्यूट्रल, सपोर्टिव, एंड बी विद इंडिया, नथिंग एल्स, बिकॉज नेशन फर्स्ट। सो जय हिंद और टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।